सबको जय मसीह की। जय मसीह। आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है। आवाज। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक और आज के पवित्र दिन के लिए जो उसने हमें इस पृथ्वी पे दिया है। सच में धन्य लोग हैं हम जिन्हें प्रभु चुन के अपने समीप आने देता है। आज के वचन के लिए निकालेंगे हम रोमियो की पुस्तक, नए नियम में 211 नंबर पेज, पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो के नाम, उसका 3रा अध्याय और जो इसमें की वर्स है वो सब हम जानते हैं। 23 वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, प्रभु का प्रेरित संत पौलुस यहाँ पे रोमी लोगों के लिए पत्री लिखता है और उसमें कहता है सब ने पाप किया है। इससे पहले भी हम पढ़ते हैं, इसके 3रे अध्याय में ही 10वीं आयत में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। एक राजा 8:46, 2 इतिहास 6:36, वहां पे भी हम यही पढ़ते हैं, कोई भी धर्मी नहीं। और भजन संहिता 53 के 3 में भी हम पढ़ते हैं, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। जब यहाँ पे हम 22 आयत से हम पढ़ते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रिय पिता परमेश्वर तेरा इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो तूने हमें यहाँ इकट्ठा किया है प्रभु, इस जूम मीटिंग के द्वारा। इस मीटिंग को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सभी पिता परमेश्वर तकनीकी इंतजाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि मनुष्य से नहीं तुझसे सब कुछ संभव है प्रभु। पिता परमेश्वर, जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं प्रभु, तो हम सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी पिता परमेश्वर सुनने पाएं। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे विश्वास योग्य जाना और अपनी सामर्थ दे के पिता परमेश्वर ये कार्य दिया है कि एक बार फिर मैं तेरे वचन में से बोलने पाऊं प्रभु। अपने वेदी के शोलों से मेरे होठों को छू के पवित्र हो जाएं। कोई मनुष्य की बात नहीं, कोई मेरी बात नहीं, कोई संसारिक बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध वचन पिता परमेश्वर इन होठों से निकलने पाए और हम उसको सुन के पिता परमेश्वर तेरे और नजदीक आने पाए और पिता परमेश्वर तुझसे आशीष पाने पाए। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। सब ने पाप, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ तौर पे अभी हमने जहां जहां पे पढ़ा, हमें ये चेतावनी दे रहा है कि हम सब पापी हैं। ये पाप जो है ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हम किसके विरोध में पाप कर रहे हैं। आज मनुष्य जो है वो परमेश्वर के भय से रहित हो गया है और अपनी ही चालों में फंसकर, अपनी अभिलाषाओं में फंसकर, अपनी लालसाओं में फंस के जो है परमेश्वर के भय से दूर होके जो है वो अपना जीवन अपने ही रीति से इस बिता रहा है। वो ये भूल गया है कि परमेश्वर ने हमें किस लिए रचा। परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज हर एक वो जन जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है वो परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि हम उसके विरोध में पाप करते हैं जिसे दंड देने की आज्ञा है, जिसे शारीरिक दंड देने की आज्ञा भी है और आत्मिक दंड देने की आज्ञा भी है। प्रभु का वचन हमें बताता है उनसे ना डरो जो सिर्फ शरीर का घात कर सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को दंड दे सकता है, दोनों का घात कर सकता है। और वो है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम रोमियो 8:34 में पढ़ते हैं, अगर हम उसके साथ रहते हैं
हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उसका भय मानते हैं, तो 8:34 यहाँ कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हालेलुया। उसके अलावा हमारे को दंड की आज्ञा और कोई नहीं दे सकता। मनुष्य ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर ने आज भी मनुष्य को नहीं छोड़ा है, आज भी वो धीरज धरे हुए हैं। जब परमेश्वर ने, हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसने मछलियों को, समुद्र के प्राणियों को बनाया, तो उसने समुद्र से बातचीत करी कि तू अलग हो जा, पानी को कहा कि अलग होके एक जगह इकट्ठा हो जा, और उसमें उसने मछलियों को बनाया। जब पृथ्वी में उसने जानवरों की रचना की, पेड़ पौधों की रचना की, तो उसने पृथ्वी को से बात करी और उसे अलग करके वहां पे जानवर और पेड़ पौधे ठहराए। जब उसने पक्षियों को बनाया तो आकाश को और पृथ्वी को अलग किया और उसके बीच में जो है पक्षियों को ठहराया। उसने पानी से बात करी, उसने पृथ्वी से बात करी, भूमि से बात करी, आकाश से बात करी। लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने अपने आप से बात करी, उसने और किसी से बात नहीं करी। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में कि उसने कहा, आओ हम अपने स्वरूप और अपने समानता में मनुष्य बनाए। हालेलुया। उसने ना उस समय पृथ्वी से पूछा, ना पानी से पूछा, ना आकाश से पूछा, ना अपनी और किसी सृष्टि से पूछा। उसने अपने आप से बात करी, हमें बनाने के लिए, मुझे बनाने के लिए, आपको बनाने के लिए। आज हम देखते हैं, जब प्रभु ने मछली पानी में बनाई तो मछली जो है पानी के अंदर ही सिर्फ जीवित रह सकती है। आप उसे पानी से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा? वो मर जाएगी। पेड़ को पृथ्वी पे उसने बनाया, अगर पेड़ को पृथ्वी पे से हम निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, मर जाएगा। ऐसे ही उसने जब मनुष्य को बनाया तो अपने से बातें करी, और मनुष्य जब परमेश्वर से अलग हो जाएगा तो वो मर जाएगा। हम 6:23 में पढ़ते हैं, रोमियो की 6:23 में हम पढ़ते हैं कि पाप की मृत्यु तो, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। सिर्फ ये नहीं लिखा परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है, बीच में वहां एक और वर्ष लिखी है, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम जीवित हैं, और अगर हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं हैं तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम मरे हुए हैं, हम में कोई जीवन नहीं है, हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज हमें यह देखना है कि हमारी जड़ें, जिसने अपने आप से बातें करके हमें बनाया, क्या उसमें हमारी जड़ें स्थिर हैं कि नहीं हैं? हम जीवित हैं कि हम मुर्दे हैं? हालेलुया। 22वीं आयत में लिखा था, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह में विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। यीशु मसीह में विश्वास करने, जैसे 6:23 में हमने पढ़ा, यीशु मसीह में जो है उस पे अब मृत्यु की आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। ऐसे ही यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों के लिए कोई, क्योंकि कुछ भेद की बात नहीं, इसमें कोई भेद की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम समझ नहीं सकते हैं, जिसे मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि यीशु मसीह पे जिसने विश्वास किया उसने जीवन पाया, और यीशु मसीह पे जिसने विश्वास नहीं किया उसने मृत्यु पाई। वो परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि पाप सबने किया है, टिकट सबका कटा हुआ है नरक का, लेकिन उसे कैंसिल कर सकता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो दंड की आज्ञा जो है सिर्फ दूर कर सकता है प्रभु यीशु मसीह। 24 आयत से लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए गए हैं। परंतु उस अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह जो है वो
हमारी किसी काबिलियत के से नहीं होता है, हमारी धार्मिकता से नहीं होता है, हमारे कार्यों से नहीं होता है, हमारी सामर्थ्य से नहीं होता है। अनुग्रह एक ऐसा शब्द है जो दूसरा बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हमारे से कुछ चाहे हमें दे, जो हमें जरूरी है इस समय, बहुत ऐसी चीज हमें दे, वो हम पे अनुग्रह है। यही प्रभु यीशु मसीह ने किया। जब हमें जरूरत थी, जब हम पापी ही थे, तो वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए सूली पे चढ़ गया। और वचन कहता है कि ये सब कार्यरत विश्वास के द्वारा होता है। अगर हम इस पे विश्वास करते हैं, जैसा कि यहां रोमियो की पुस्तक में ही लिखा है कि मुंह से, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और 10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। धार्मिकता के लिए मुंह से जो है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना बहुत जरूरी है। और अगर हम उद्धार पाना चाहते हैं तो हमें यह अंगीकार करना है मुंह खोल के कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा निजी उद्धार करता है। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। हमें कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें विश्वास करना है और हम सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। चाहे हमारे पाप कितने भी लाल हो, कितने भी अरवंगी रंग के हो, वो सब हिम के समान श्वेत हो जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आज जो उस पे विश्वास करता है उस पे दंड की आज्ञा नहीं है। 25वीं आयत में लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से ही कार्यरत होता है। वो प्रायश्चित ठहर चुका है, उसका लहू बह चुका है, लेकिन संपूर्ण मनुष्य जाति में जो उस पे विश्वास करेगा, इस बात के ऊपर उसका बलिदान उसके लिए कार्यरत होएगा। हालेलुया। है वो पूरी मनुष्य जाति के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि जो उस पे विश्वास करेगा उसके लिए ही वो कार्यरत होगा, वो प्रायश्चित जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। नहीं तो बाकी लोगों के लिए वो व्यर्थ चला गया और किसी के लिए वो कार्यरत नहीं है, सिर्फ विश्वास के द्वारा वो कार्यरत होता है। हालेलुया। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से जो पाप आज तक हुए हैं और आज के बाद आने वाले जितने पाप है, क्योंकि मनुष्य जब तक इस पृथ्वी पे है, जिस श्रापित भूमि के ऊपर है, जो मनुष्यों के द्वारा ही श्रापित हुई है, जब तक इसके ऊपर है वो इसके श्राप से बचा नहीं है, वो पाप से बचा नहीं है। उसमें इतनी सामर्थ नहीं मनुष्य में अपने से कि वो किसी तरह पाप से बच जाए। पुराने नियम में ऐसी इंतजाम किए यहोवा परमेश्वर ने, बलियां ठहराई, लेकिन वो भी हमेशा के लिए मनुष्य के पाप क्षमा नहीं कर पाई। वो हर साल चढ़ाई जाती थी और जब मनुष्य पाप करता था तब चढ़ाई जाती थी, लेकिन वो भी कार्यरत ना हो पाई। अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक बार और हमेशा के लिए बलि करके सबके पाप का निवारण कर दिया। लेकिन शर्त यह है विश्वास, कि हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। उसे परमेश्वर कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उस समय से, उत्पत्ति से लेकर जब पहला पाप मनुष्य की अज्ञानता के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण, हमारे अब्बा और हमारी माता आदम और हवा के द्वारा जब पृथ्वी पे आया, तब से लेकर के जितने पाप इस पृथ्वी पे हुए हैं, परमेश्वर ने उन पे ध्यान नहीं दिया। वो धीरज धरे रहा,
वो सोचता रहा कि अब शायद पाप ना करें, अब शायद पाप ना करें, अब शायद पाप ना करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। और पाप के लिए फिर एक ही बलि बची थी, वो थी प्रभु यीशु मसीह की, उस इकलौते की, जिसका जन्मदिन बनाने के लिए हम सब तैयार हैं अगली आने वाली 25 तारीख को। हम सब जानते हैं उसका जन्म इस पृथ्वी पे क्यों हुआ। सिर्फ वो एक हिस्ट्री नहीं है कि एक बालक गौशाला में जन्मा, चरनी में रखा गया। वो एक हमारा अंगीकार है कि वो हमारे लिए इस पृथ्वी पे आया, उसने हमारे लिए जो है इस पृथ्वी पे दुख उठाया, उसने हमारे लिए इस पृथ्वी पे निंदा सही, वो हमारे लिए सूली पे चढ़ाया गया, हमारे लिए उसके हाथों में उसके पैरों में कील ठुकी, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जो आज प्रेजेंट में हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। और जो हमसे आज बातचीत कर रहा है इन वचनों के द्वारा। यह है हमारा विश्वास जो हमें उस दंड से छुटकारा दिलाता है जो पाप की मजदूरी है, मृत्यु, जो हमें इस बात से छुटकारा दिलाता है कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जितनों ने उस पर विश्वास किया वो सब उसकी महिमा के सहित हैं। आज उनकी महिमा उसमें प्रकट होती है, उसकी करुणा जिसके बारे में कहा जाता है, जो महान है, जो सदा की है, जो प्रतिभोर नहीं होती है, वो उनके लिए हमेशा प्रबल रहती है। उसका अनुग्रह हमेशा हम सब के लिए बहुत है। और इसके अलावा मनुष्य को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है कि वो अपने परमेश्वर को जानता है, उस पर विश्वास करता है और उसके परों तले आसरा लेता है। हालेलुया। उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। उन सब पापों के विषय में उसने प्रभु यीशु मसीह के रूप में अपनी धार्मिकता प्रकट करी। हालेलुया। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। वरन इसी समय जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं उसकी धार्मिकता प्रकट हो। जो कोई इस वचन को पढ़ रहा है आज इस समय, जो कोई इस वचन को सुन रहा है इस समय, उनके लिए आज इसी समय वो धार्मिकता प्रकट हो। हालेलुया। आज इसी समय वो प्रभु यीशु मसीह को जाने, आज इसी समय वो प्रभु यीशु मसीह पे अपना ईमान लाए, अपना विश्वास लाए, ये अंगीकार करें, अपने हृदय में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि वो ही हमारा निजी उद्धार करता है। हालेलुया। धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। हमारा धर्मी ठहराने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। उसके अलावा और कोई इस जमीन के ऊपर और आकाश के नीचे कोई नहीं नाम दिया गया जो हमें धर्मी ठहरा सके, जो हमें उद्धार दिला सके, जो हमें अनंत जीवन दिला सके। बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन प्रभु का वायदा है। लेकिन शर्त यह है कि हमारा विश्वास किन बातों पे है। हमारा विश्वास सेंटा क्लॉज के ऊपर है कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। हमारा विश्वास जैसा दुनिया कहती है प्रभु है उसके ऊपर है कि जैसा हमने अपने हृदय में अंगीकार किया है उसके ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा अपने चेले से कि दुनिया लोग मुझे किस नाम से पुकारते हैं, क्या कहते हैं। किसी ने कहा एलिया, किसी ने कहा एलिजा, किसी ने कहा कोई भविष्यवक्ता। लेकिन प्रभु ने कहा तू मुझे क्या कहता है, किस नाम से पुकारता है। आज दुनिया के लोग अलग अलग तरीके से प्रभु को पुकारते हैं कि कोई कहता है कि कोई भला मनुष्य था, कोई कहता है कि भविष्यवक्ता था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे पूछता है कि तुम मुझे किस नाम से पुकारते हो, तुम मुझे
क्या कहकर जानते हो? प्रभु के चेले ने कहा कि तू पिता परमेश्वर का पुत्र है। अगर आज हमारा विश्वास भी यही है कि वो पिता परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे लिए इस पृथ्वी पे आया, जो कुछ उस पे बीता वो मेरे लिए बीता, तो हमारा उद्धार कोई नहीं रोक सकता। और अगर हमारा विश्वास ये नहीं है तो हमारे उद्धार कुछ और बात से नहीं मिल सकता। हालेलुया। ये सीधी सीधी साफ बात है। उद्धार है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा। उद्धार है कि हम उसे किस रूप में जानते हैं, किस रूप में स्वीकार करते हैं। वचन हमें बताता है कि सब ने पाप किया है, सब ने, कोई धर्मी नहीं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, उसकी महिमा से हम रहित हैं अगर हमने उस पर विश्वास नहीं किया। ये तब की बात है जब हमने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि अगर हमने उस पर विश्वास कर लिया तो वचन में लिखा है कि ये बातें उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, 25 आयत में 3 की, जो विश्वास करने से कार्यरत होता है। आज हमारा विश्वास क्या है, हमें यह देखना है। क्या हम अपनी जड़ से अलग हो गए हैं? क्या हम वो मछली है जो पानी से अलग हो गई है, उसमें कोई जीवन नहीं बचता? वो दरख्त है जो भूमि से अलग हो गया है, जिसमें कोई जीवन नहीं बचता? परमेश्वर ने जिसको जिसके लिए ठहराया उससे अलग होकर उसमें कोई जीवन नहीं है। और मनुष्य को परमेश्वर ने अपने लिए ठहराया और उससे अलग होकर हम में भी कोई जीवन नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने अपनी श्वास मेरे नथनों में फूकी और मुझे जीवित प्राणी बनाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मेरे को उस मृत्यु से छुड़ा के, उस दंड की आज्ञा से छुड़ा के अपने अनुग्रह के तरह लाया। और आज जो कभी इंसान प्रभु का वचन खोल के पढ़ता भी नहीं था, जानता भी नहीं था, आज अपना वचन सुनाने के लिए उस इंसान को इस्तेमाल कर रहा है। सच में हमारा प्रभु महान है। हर समय वो भला परमेश्वर है, वो पवित्र है। हमें भी पवित्र बनना है अगर हमें उस दंड की आज्ञा से बचना है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।